बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम अपने अध्याय 3 को समझ रहे थे। आज हम करने वाले प्रश्नावली 3.2 उसका होगा पहला क्वेश्चन, है ना। ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, दोनों मेथड से करना है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। पहले का ये पहला है, पहले का ये पहला है, तो करते हैं इसको। ठीक, ये बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। और इसके बाद में इसने दूसरी लाइन दे रखी है कि 2x माइनस 3y है, वो कितना बच्चों 4 है। तो इसे सोल्व करो, कर लेते हैं, दोनों मेथड से कर लेंगे, है ना। दोनों से करके देखते हैं इसे कैसे होता है ये। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पहले अपने एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसे, क्योंकि ये नया सीखा हुआ मेथड है, विलोपन जैसे विधि कहते हैं, उसे करके देखते हैं अपने, है ना। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या था, मैंने बोला था कि जिसे भी हटाना, कि मान लो मुझे दिख रहा है ये y माइनस है, ये y प्लस है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं y वाले को हटाना ज़्यादा पसंद करूँगा अगर मुझे हटाना हो, है ना, क्योंकि माइनस प्लस का झंझट नहीं आएगा। मैंने देखा यहाँ पे y अकेला है, यहाँ पे y के साथ 3 है, मुझे अगर काटना है दोनों को, तो ये देखो ये प्लस का y है, अगर ये प्लस का 3y होता और ये माइनस का 3y है ही, तो दोनों कट जाते। इसलिए मैं क्या करूँ, ऊपर वाले को 3 से गुना करूँगा, यानी यहाँ पे 3 है ना, तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर दो, और यहाँ पे क्या 1 है, तो नीचे वाले को 1 से गुना कर दो। तो आप क्या बोलोगे, इसे इक्वेशन 1 मान लोगे, इसे इक्वेशन 2 मान लोगे। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, ठीक है। बाद में इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, और बाद में दोनों को जोड़ देना है, ये काम करना है। तो करते हैं अपने, है ना। अब मैं पहले को 2 से गुना करता हूँ, 3 से गुना करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x 3y बराबर में 15। अब इक्वेशन 2 करते हैं, 1 से गुना, तो 2x का 2x माइनस 3y का माइनस 3y, 4 का 4। अब मैंने बोला था जोड़ना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, जोड़ देते अपने। जब मैं जोड़ूंगा तो मैंने बराबर क्यों की है, ताकि ये कट सके। अब कट जाएंगे तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा। ये 15 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 और 4 19 हो जाएगा। तो x कितना आ गया बच्चों, 19/5, है ना। अब मेरे पास x आ गया बच्चों, जो भी x की वैल्यू आई है मैं इन दोनों में से किसी में भी रख सकता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे रखूँगा तो मुझे x को किससे गुना नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रख दो। अब मैं अगर इसे 1 में रखता तो ये होता 19/5 प्लस y का y बराबर में 5। ये y यहीं रहेगा, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है, 19/5 एक नंबर है, इसे इस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का 19/5 हो जाएगा। अब जब आप देखोगे कि 5 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 के नीचे 5 है, आप बोल सकते हो ना कि किसी के भी नीचे अगर कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 है। एल्शियम लोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 के टेबल में 5 कितने पर आता है, 5 पर, तो ऊपर वाले को 5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 25। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, इसलिए ऊपर वाले को 1 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा 19। यानी बच्चों 25 में से 19 के तो कितना आ जाएगा 6/5, यानी y कितना है बच्चों 6/5। ये तो नॉर्मल तरीका एलिमिनेशन मेथड आपका हो गया। अब दूसरे मेथड से इसी सवाल को करके देखते हैं एक बार, है ना। तो ये आप मुझे लगता है नोट डाउन कर लिया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते हैं, ठीक, वो भी बहुत आसान है। देखो ये निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस किसी मेथड के ऊपर कितनी कर रखी है। प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगी, नहीं करोगे तो मुश्किल लगेगी, है ना। अब इक्वेशन 1 भी दे रखी है, 2 भी दे रखी है, तो क्या बोलिए इक्वेशन 1 से क्या करो, x की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस वाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। x का x यही देने दो, y को वहाँ ले जाओ, नहीं तो y आ रहे हैं तो x को वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई, इसे इक्वेशन 3 मान लो। जो भी इक्वेशन 3 से x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, उसे कहाँ पे रख दोगे, उसे इक्वेशन, आपने इक्वेशन 1 से बनाई है तो 2 में रखना, वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर। अब जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 का 2, x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 माइनस वाई, और माइनस का 3y है ही, उसे रहने दो, बराबर में 4। 2 का 5 से गुना करो बच्चों, कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 2 का गुना y से करो, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा।
-3y का -3y है ही बराबर में 4। 10 का 10 -2 और -3 कितना हो जाता है बच्चों, माइनस का 5y हो जाता है, और ये 4, ये 10 यहाँ पे क्या प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर 4 - 10 कितना होता है बच्चों, माइनस का 6 होता है। यहाँ पे -5 गुना में है, वहाँ जाके बच्चों भाग में, तो -6 में -5 का भाग दोगे तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर 6/5। जो भी y की वैल्यू आपके पास आई है आप उसे किस में रख दोगे, इक्वेशन 3 में रख दोगे। तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर रखते हैं x या x, 5 का 5 माइनस का माइनस, y की जगह क्या लिखना है 6/5 लिख दो। सेम एलसीएम लोगे नीचे 1 आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा। 1 के टेबल में 5 5 पर आता है, ऊपर वाले को 5 से गुना करोगे 25 आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, ऊपर वाले को 1 से गुना करो तो 6 का 6 आ जाएगा, और 25 में से 6 जाएगा तो 19/5 आ जाएगा। तो कैसे भी करो, करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसने दोनों से बोला था, मैंने दोनों से करके आपको दिखा दिया है ना। तो यही वाली बात होती है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, वही इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। पहले आपने करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, है ना, इसे करते हैं। अब देखना बच्चों इसमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है ना, ऐसा नहीं बोलना। दोनों को बराबर करना है। मुझे दिख रहा है 1 प्लस 1 माइनस है, तो मैं प्लस और माइनस वाले को बराबर करना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आसान हो जाती है एक चीज़ें, है ना। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मुझे दोनों को बराबर करना है। तो मैं अगर नीचे वाले को 2 से गुना कर दूं और ऊपर वाले को 1 से, तो 4 को 1 से गुना करूंगा 4 आ जाएगा, और अगर ऊपर नीचे वाले को 2 से गुना करूं तो ये भी 4 हो जाएगा। तो पूरी नीचे वाली इक्वेशन 2 को 2 से गुना कर दो और ऊपर वाले को किससे गुना कर दो, 1 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को गुना करना है 1 से, प्लस में इक्वेशन 2 को गुना करना है 2 से, और दोनों को जोड़ देना है, जोड़ देते हैं ना सर। तो ऊपर वाले को 3x का 3x, 4y का 4y, 10 का 10, ठीक है। इसे 2 से गुना करते तो ये 4x हो जाएगा, इसे 2 से गुना करते हैं तो माइनस का 4y हो जाएगा, इसे 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। जोड़ दो इन्हें, ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, काटने के लिए बराबर किए थे। 3 और 4 होते हैं 7x, और 10 और 4 होते हैं 14। तो बच्चों 7x 14 के बराबर है, 1x इसके बराबर हो जाएगा 2 के हो जाएगा, नहीं तो ये 7 को डिवाइड में ले जाओ, कैसे भी समझ सकते हो। तो x की वैल्यू आई है 2, जो भी x की वैल्यू आई आप इनमें से किसी एक में रखोगी। मैंने बोला जहाँ पे x के साथ कम गुना में हो, अब मेरी x की वैल्यू निकली है तो मैं यहाँ देखो x के साथ कम गुना में किस में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस वाली को लूँगा। तो क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर रख दीजिए, ठीक है। तो रख देते हैं 2 का 2, x की जगह 2 आया है, y की जगह y आ जाएगा, बराबर में 2 आ जाएगा। 2 × 2 4 होते हैं, -2 का y, 2y आ जाएगा, बराबर में 2 आ जाएगा। अब क्या बच्चों, इस 2y को यहाँ ले जाओ, 2 को यहाँ ले जाओ, तो 4 - 2, ये माइनस वहाँ जाके प्लस का 2y हो जाएगा। तो 2 बराबर 2y, जब 2y 2 के बराबर आ रहा है तो 1y 1 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। तो ये तो अपना नॉर्मल मेथड था, है ना, जो आसान जल्दी कर देता है। देखो सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा लाइनें भरते हैं, इसमें थोड़ी सी लाइनों में काम हो जाता है, तो ये फ़ायदा है। अब दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं इसी के अंदर, है ना। दूसरा मेथड समझेंगे। अब एक इक्वेशन फर्स्ट दे रखे, एक सेकंड, इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अच्छा सर, प्रतिस्थापन विधि से सर, बिल्कुल, चलो कहते हैं इसे। प्रतिस्थापन के लिए मुझे किसी एक को चकना होता है, अपने इक्वेशन 1 को चक के आए है अभी तक, तो उसी चकते। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से देखते हैं। 3x का 3x, 4y का 4y, 10 का 10। मैंने बोला था y वाले को इस साइड ले जाओ, क्योंकि अपने इतनी देर यही करते हैं, रट लो बस इस चीज़ को, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 10 का 10, ये 4y यहाँ प्लस, हम आ जाके माइनस, ये 3 यहाँ पे गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो 10 - 4y अपॉन में 3। x की वैल्यू आ जाएगी ना, हाँ आ जाएगी सर। जो भी x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। x की वैल्यू जो भी आई है, ये x की वैल्यू, उसे इक्वेशन
2 में रखने पर, क्योंकि 1 से बनाई है तो 2 में रखूँगा ये मैं, इक्वेशन 2 में रखने पर रख दीजिए। तो 2 का 2, x की जगह क्या लिखना है मुझे बच्चों, 10 माइनस 4y अपॉन में 3 लिख दिया सर। -2y का -2y बराबर में 2। ठीक है, अब 2 गुना 10 कितना होता है बच्चों, 20 होता है, तो 20 का 20। 2 गुना 4 कितना होता है, 8 होता है, 8y का 8y अपॉन में कितना बच्चों, 3 है, माइनस का 2y बराबर में 2। अब बच्चों आप क्या करोगे, आपने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 से। एक तरीका ये है समझने का, और एक तरीका क्या कि पूरी चीज़ में 3 का गुना लगा दो। अगर मैं यहाँ पे 3 का गुना करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 का गुना करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का गुना करूँगा तो ये भी 6 हो जाएगा। एक तरीका ये, अपने इसी तरीके से करते हैं। चलो ठीक है, इसमें 3 का गुना करने पर लिखोगे आप लाइन, 3 का दोनों पक्षों में गुना करने पर जब करोगे 3 का गुना, तो यहाँ से 3 का गुना करूँगा 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20 माइनस 8y। यहाँ पे 3 का गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 6y, और यहाँ पे कर दूंगा 3 का गुना तो ये हो जाएगा 6। ये भी तरीका समझने का, कैसे भी करो, देखो आपकी मर्जी, एलसीएम लेके भी कर सकते थे। 20 का 20, 8 और 6 कितना होता है बच्चों, 14y होता है। 6 का 6, ये 14 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये 20 यहाँ प्लस था तो 20 का 20, ये 6 यहाँ गया था तो माइनस हो गया था, तो माइनस 14y का 14y, 20 में से 6 गया 14, y कितना आ जाएगा बच्चों, 1, क्योंकि 14 यहाँ पे गुना में वादा के भाग में। अब y 1 आ गया तो मैं y की वैल्यू जो आई है, y की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख देते हैं सर। x का x, 10 का 10, 4 का 4, y की जगह 1 अपॉन में 3, 10 का 10, 4 इंटू 1 4 होता है अपॉन में 3, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6 अपॉन में 3, और 6 में 3 का भाग लगाओगे तो बच्चों आएगा 2, यानी y कितना है बच्चों, 2 है। कैसे भी समझो, आपकी मर्जी है, लेकिन समझना आपको ये लास्ट। तो अब हम पहले की थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले अपने वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, है ना। तो करते हैं इसी को। मैंने क्या देखा, देखो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं लिखी, थोड़ा प्यारे वाले तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे क्या अभी तक अपने क्या लिखते हैं, तो इसे मैं उसमें चेंज करता हूँ, है ना। यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 3x का 3x माइनस 5y का माइनस 5y। और अभी तक आप देख रहे थे कि 4 जब एलिमिनेशन मेथड करते थे इस साइड होता था। इस साइड क्यों होता था, क्योंकि बराबर में अपने को ले जाना पड़ेगा बारी बारी, तो पहले ही साइड कर लो, ठीक है। हालांकि यहाँ रख के भी हो सकता है, तो -4 का है, यहाँ पे जाके +4 का हो जाएगा, ठीक है। ये 9x या 9x रख लो, ये y वाला इसी साइड रख दो, तो ये 2y ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 2y, और 7 का यहीं रहने दो 7। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन फर्स्ट और रूम ना मान के इन्हें मान लेना, ठीक है, क्योंकि सेम बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जो भी आपका आया है, मैंने बोला था क्या करना होता है, बराबर करना होता है, ठीक है। अब मैंने देखा ये दोनों ही माइनस है और ये दोनों ही प्लस है, अगर प्लस माइनस होता तो मैं उन्हें बराबर करता। अब यहाँ पे किसी को भी बराबर कर लो, और मुझे दिख रहा है इन्हें बराबर करना ज़्यादा आसान है कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 है। अगर मैं ऊपर वाले को 3 से गुना कर दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और जब 9 हो जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आसान हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को तो गुना करोगे 3 से, जब ये 9 हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसे 1 से गुना कर देते हैं। इक्वेशन 2 को गुना कर दो किससे, 1 से, और दोनों को प्लस नहीं करना। देखो प्लस करोगे तो जुड़ जाएगा 9 और 9, मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि 9 से 9 घट जाए, तो माइनस करने पर तो माइनस लगाएंगे, करते हैं। चलो 3 से गुना किया ऊपर वाले को तो आ जाएगा 9x, इससे 3 से गुना किया तो आ जाएगा 15y, और इसे 3 से गुना किया तो आ जाएगा 12। इतनी बात समझ आ गई आपको। नीचे वाली को 1 से गुना करना है तो 1 से गुना करते हैं, 9x, इसे 1 से गुना किया तो माइनस का 2y, और इसे 1 से गुना किया तो आ जाएगा 7। ये बात तो समझ गए सर। अब घटाना है, तो मैंने बोला था घटाना कैसे होता है बच्चों, निशान चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। निशान चेंज करते हैं, मैंने काटने के लिए किया था ऐसे, अब ये कट जाएंगे एक दूसरे से। माइनस का 15y प्लस का 2y कितना आ जाएगा, 13y। नॉर्मल है ना, क्योंकि ये माइनस था बड़े वाला, तो ये माइनस आ जाएगा।
12 में से 7 गई, कितना आता है बच्चों? 5 आता है। तो y कितना आने वाला है बच्चों? माइनस का 5/13, यह आ जाएगा। जो भी y की आपकी वैल्यू आई है आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी। मैंने देखा y के साथ में यहाँ पे कम है गुना में, तो मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ y की वैल्यू। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर 9x या 9x माइनस का 2 गुना में माइनस का 5/13 बराबर में है 7। नो एक्स का नो एक्स। जब -2 का -5 से गुना करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा अपॉन में 13 बराबर में 7। नो एक्स का नो एक्स, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों एक साइड कर लो। 7 - 10 अपॉन में 13, यह आ जाएगा। अब जब आप एलसीएम लोगे तो देखना यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, नहीं एक रहा होगा, और दोनों का आप एलसीएम लेते हो तो कितना आता है बच्चों? 13 आता है। ठीक है, एक के पाड़े में 13 पर आता है, 7 को 13 से गुना करो 91, 13 के पाड़े में 13 एक पर आता है, ऊपर वाले को 1 से गुना करो 10 का 10, क्या आ जाएगा? 81/13। तो बच्चे देखो 9x किसके बराबर आया? 81/13 के बराबर। ये 9 यहाँ गुना में वहाँ जाके बच्चों भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 81/9 × 13। इस 81 को 9 से काट दोगे, क्या आ जाएगा? 9/13। तो एक तरीका तो बच्चों ये था समझने का, जिससे अपने एलिमिनेशन मेथड कहते थे। एलिमिनेशन मेथड में ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा बना लेने इक्वेशन को। सुंदर नहीं दिख रही तो सुंदर बना लोगे तो जल्दी अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, गलती रहने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड को समझते हैं कि अगर सर दूसरे मेथड से ये क्वेश्चन करूँ तो कैसे करूँ, है ना? तो उसे समझते हैं, है ना? तो समझना है हमको ये कि कैसी करूँगा मैं सवाल, है ना? तो इसे मिटा देते, जरूरत ही नहीं है बबुआ हमको इसकी। अभी तक बच्चों क्या करते आए थे, अगर आपको याद हो अभी तक क्या करते आए थे? मैं यही तो करते आया था, एक को इक्वेशन फर्स्ट मानता था, एक को इक्वेशन सेकंड मानता था, और एक से मैं x की वैल्यू निकालता था और दूसरे में रख देता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है, 9x करके कुछ दे रखा है, तो सीधे यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 2 से कर लेना। ये इक्वेशन देखो दिमाग लगाना हर एक बार कि मैं क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकता है। इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है? 9x बराबर 2y बराबर प्लस में 7। वो वाले तरीके से भी कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट को लो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो और 2 में रखो, मर्जी है ये आपकी। ठीक है, ये 9 यहाँ गुना में था, वहाँ जाके भाग में आ जाएगा। 2y का 2y, 7 का 7, ये 9 यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे जाके भाग में, तो x की वैल्यू आ गई। देखो कितनी जल्दी आ गई। जो भी x की वैल्यू मेरे पास आई है इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, और x की वैल्यू अपने अब उन्होंने 2 से बनाई है ना इक्वेशन, तो 1 में रखेंगे। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, जब रखते हैं चलो 3 का 3, 2y प्लस का 7 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, ये आ रहा है। देखो 3 से ये 9 कट जाएगा, कितने पर? 3 पर कट जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों? 2y प्लस 7 अपॉन में 3 माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, ये आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दो। जब मैं यहाँ पे 3 का गुना लगाने वाला हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2y प्लस 7। जब मैं यहाँ पे 3 का गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 15y, और जब मैं यहाँ पे 3 का गुना करूँगा हो जाएगा -12, और 0 में करूँगा तो 0 का 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2y और माइनस का 15y हो जाएगा माइनस का 13y, 7 और -12 होता है माइनस का 5 बराबर 0, माइनस का 13y, ये 5 यहाँ माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये 13 यहाँ पे गुना में है y के साथ, वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और मैंने बोला इसी को आप माइनस के ऊपर भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या आ गया? पहले वाला आंसर ही है। हाँ सर, पहले वाला ही आंसर है। जो भी y की वैल्यू आपकी आई है वो इक्वेशन थर्ड में रख दो। ठीक है, तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर रखते हैं x का x, 2 का 2, y आया मेरा माइनस का 15 अपॉन में 13 प्लस का 7।
ठीक है, अपॉन में 9। सर ये तो मुश्किल लग रहा है सर, कोई बात नहीं करो। 2 इंटू -5 होता है -10 अपॉन में 13 प्लस का 7 अपॉन में 9। यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे इसी चीज़ पे। अब देखना बच्चों x बराबर, अगर मैं -10 अपॉन में 13 और 7 का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -10 प्लस का सेम वही आने वाला है 91 अपॉन में 13 अपॉन में 9। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दो चीज़ें ऐसे भाग में हो ऐसे करके तो वो क्या आ जाती है, गुना में आ जाती है। तो कर लेते हैं, -10 और 91 कितना होता है, 81 होता है। 13 का 13 और ये दोनों पास पास थे तो गुना में आ जाएंगे। 9 से ये 81 कट जाएगा 9 पर, तो 9 अपॉन में 13 आ रहा है x आपका। तो करने के बहुत सारे तरीके, आप कैसे करते हो डिपेंड करता है, अच्छे तरीके से करना है ना। आप इसे लिख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये इतना बद्दा क्वेश्चन दिख रहा है, और जब बद्दा होता है क्वेश्चन तो उसे क्या किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। सबसे पहले तो सुंदर बनाते हैं, है ना। तो इसे सुंदर बनाएंगे, सबसे पहले बना दे क्या सर, बना देते हैं सुंदर। तो देखो बच्चे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पे 2 है नीचे, यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम सर 6 होता है। तो पूरी इक्वेशन को 6 से गुना कर दो, यानी एलसीएम में ले एक तरीके से, और कुछ नहीं लिया, लेकिन अब शॉर्ट में कर लिया, एलसीएम ले लो एक तरीके से यानी। तो 6 आता है इनका एलसीएम, यानी मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे 6 से गुना करने वाला हूँ। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि इक्वेशन इसे 6 से गुना करने पर, इसके नीचे लिखोगे, फिर 6 से गुना करो। जब मैं 6 से गुना इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखना 6 का गुना इसमें करूँगा तो 2 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3x। जब यहाँ पे करूँगा तो 6 3 से कटेगा 2 आएगा। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसे, है ना, थोड़ा अच्छा करके बता देते हैं आपको, ऐसे दिक्कत नहीं लेने। 2y अपॉन में 3 बराबर माइनस का 1 इंटू में 6। मैंने पूरे में 6 का गुना किया, क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। इस 2 से ये 6 कटा क्या आ गया, 3x। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या आ जाएगा 3x। इस 3 से ये 6 कटेगा, क्या आ जाएगा 2, और 2 का गुना 2 से करोगे क्या आ जाएगा 4y, और 1 का गुना 6 से करोगे माइनस का 6। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। ठीक है सर, ये आ गई, मान गई सर। दूसरी समझते हैं सर। यहाँ पे देखो बच्चों 3 है, यहाँ पे 1 है, ये बात समझ आ गई। तो इन दोनों का एलसीएम भी 3 आएगा। ठीक है, जब एलसीएम 3 आएगा तो पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर देते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई अपॉन में 3 बराबर 3 इंटू 3, ये आ जाएगा कुछ। मैंने पूरे में 3 का गुना कर दिया क्योंकि एलसीएम ये आ रहा था। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या आने वाला है बच्चों, समझना। 3 का x से गुना किया आ जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का आ जाएगा y, और 3 का 3 से गुना किया तो आ जाएगा 9। अब मेरे पास जो आई है इससे इक्वेशन फर्स्ट और आप सेकंड मान सकते हो, तो मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। पहला एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है सर यहाँ पे प्लस माइनस भले ही हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है ये दोनों बराबर है। और एलिमिनेशन मेथड में मुझे किसी एक को हटाना होता है और वो दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों तो सर पहले से बराबर है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, क्योंकि कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर दोगे, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दोगे। मैं सीधे माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम है पहले से ही, ठीक है। और मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, मुझे उल्टे साइन चाहिए होता है काटने के लिए, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ दोनों को। तो 3x का 3x प्लस का 4y माइनस का 6 अपॉन में 3x का 3x माइनस का y बराबर में 9। मैंने बोला जब माइनस करते हैं निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, इस 3x से ये माइनस का 3x कट गया, ये 4y है, ये प्लस का 1y है, तो कितना हो गया 5y हो गया। ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 5 या गुना में वहाँ जाके भाग में, तो -15 में 5 का भाग ले आओगे बच्चों, कितना आ जाएगा y अपॉन y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। जब y 3 आ चुका है तो कोई भी इक्वेशन पकड़ो उसके अंदर रख दो। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे y के साथ 1 गुना में और यहाँ पे 4 में 4 गुना में, तो ये करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो मैं y की वैल्यू जो आएगी ना वो इक्वेशन 2 में रखूँगा। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, तो 3x का 3x माइनस y है, देखो वो मेरा आंसर है माइनस का 3, तो माइनस का 3 रखूँगा। 2 साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बराबर में 9।
ठीक है सर, 3x का 3x, माइनस और माइनस हो जाता है जब गुना करते हैं तो प्लस, तो 3 आ जाएगा बराबर में 9, 3x का 3x, ये 3 यहाँ प्लस वहाँ जाके माइनस, तो 9 में से 3 गया आ जाएगा 6, तो 3x बराबर आ गया 6, 3 यहाँ पे गुना में वहाँ जाके भाग में, और 6 में 3 का भाग लगाओगे तो बच्चों आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ रही है -3 और x की वैल्यू आ रही है 2। इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, तो मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मुझे पहले से ही बराबर जब मिल रही है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, सीधे माइनस कर देंगे, है ना। तो हमेशा दिमाग ओपन रखना है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं कि वो कैसे करें सर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि में अपने को x की या y की वैल्यू निकालनी होती है, अपने x की निकालते हैं, वो निकालता है। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, है ना, x की वैल्यू। तो 3x बराबर मुझे दे रखा है प्लस में 4y बराबर में दे रखा है -6, है ना, ये दे रखा है सर। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x का 3x, ये 4y प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो -6 अपॉन -4y, ये 3 यहाँ पे गुना में था वहाँ जाके भाग में, तो -6 -4y अपॉन में 3, मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई। जो भी x की वैल्यू मैंने ये निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो इसका वैल्यू मैं कहाँ पे रखूँ, इक्वेशन सेकंड में रखूँगा। तो x की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रखने पर अब रखते हैं, देखना यहाँ पे करता हूँ मैं, 3 का 3, x की जगह क्या लिखना है बच्चों मुझे, -6 -4y अपॉन में 3, ठीक है, माइनस का y बराबर में 9, ये दे रखा है। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -6 -4y माइनस का y बराबर में 9, -4y और -1y कितना होता है बच्चों, -5y होता है। ये -6 वहाँ जाके हो जाएगा +6, तो -5y और 9 और 6 कितने होते हैं, 15, ठीक है। 5 यहाँ पे गुना में माइनस का वहाँ जाके भाग में, और 15 में जब -5 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3, यानी y कितना आ रहा है बच्चों, -3 आ रहा है। अब y की जो भी वैल्यू आई है आप किस में रखते हो, इक्वेशन 3 में रखते हो, है ना। तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर रख देते हैं सर, x का x आ जाएगा, ठीक है, -6 का -6 आ जाएगा, -4 का -4 आ जाएगा। y कितना दे रखा है बच्चों, -3, तो -3 लिख दिया मैंने, नीचे है 3, देखो कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया अभी तक। -6 का -4 का गुना, जब -4 का गुना -3 से करोगे तो आंसर एक तो प्लस में आएगा। 4 का गुना 3 से किया, ये 12 हो जाएगा अपॉन में 3। 6 और 12 कितने होते हैं बच्चों, -6 और 12 होते हैं 6 सर, अपॉन में 3, और 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, यानी x कितना बच्चों 2 है, और y कितना -3। करने के बहुत सारे तरीके, आप किसी से भी करो, सब मेथड सही है। आपको दोनों से बोला था, आपने दोनों से कर लिया, है ना। तो नोट डाउन कर लो इसे अच्छी तरीके से।